अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आज 14 फरवरी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को, प्रेमिका अपने प्रेमी को गुलाब का एक फूल देते हैं और अपने प्रेम व्यक्त करते हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आज के दिन का दृश्य है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि हमारे भारतीय जनमानस में विवाह जो है वो महिला पर एक थोपा हुआ विधि है, एक थोपा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, एक थोपी हुई प्रथा है। लेकिन ऐसा है या नहीं, इसकी कभी हम छानबीन करते ही नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार का अनर्गल यानी शब्द व्यवहार जब हमारे साथ करता है तो हम उसे अंधानुकरण के तौर पर मान लेते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि सबसे यानी जिसे कहते हैं कि गंवार अगर कोई कौम है, अगर कोई गंवार समाज है तो केवल हमारा भारतीय समाज है। लेकिन इसी भारतीय समाज में जो श्री कृष्ण और श्री राम जैसे अद्वितीय तेजस्वी समाज नायक हुए हैं, उनके जीवन चरित्र की ओर, उनके बर्ताव की ओर हम चिकित्सकता से ध्यान देते ही नहीं। आइए इस दृष्टि से श्री कृष्ण जी ज्ञान के एक भंडार थे और उनकी सामान्य से सामान्य हरकत में भी ज्ञान ही प्रस्फुटित होता है, ज्ञान ही प्रकट होता है। और इसके विषय में महाभारत अपनी साक्ष्य दे रहा है। इस अंक में हम महाभारत में वर्णित कुछ प्रसंगों का वर्णन करेंगे और जिससे ये देखेंगे कि सचमुच ही यह भारतीय समाज जो है, भारतीय जो यानी जिसे कहते हैं कि दृष्टि है, वो ज्ञानपूर्ण है। कहीं भी अज्ञान का उसमें कोई भी लेश नहीं है। तो अब यहाँ हम देखें कि महर्षि वेदव्यास ने लिखे हुए मूल महाभारत को पढ़ते हुए जगह जगह पर श्री कृष्ण जी के ज्ञान का परिचय होता रहता है। और इतना ही नहीं, तो श्री कृष्ण जी जब जब बोलते हैं तब तब शास्त्र ही बोलते हैं, ऐसा हमारे ध्यान में आएगा। इन्हें बिल्कुल छोटी से छोटी घटना में से भी वो अपने ध्यान में आता है। सुभद्रा का प्रेम अर्जुन से था, और लेकिन बलराम ने हस्तिनापुर से लौटते समय शकुनी के वार्तालाप में असावधानी पूर्वक दुर्योधन से विवाह कर देंगे सुभद्रा का, ऐसा वचन दे दिया। तो वो श्री कृष्ण को जब पता चला तो वो अत्यंत सावधानता से कहने लगे कि बड़े भैया, आपने गलती की। लड़की की शादी किससे होगी, यह निर्णय लेते समय एक बार ही क्यों न हो, लड़की का मत लेना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसा श्री कृष्ण जी बलराम को कहते हैं। अपने देश में महिलाओं को कभी भी सार्वजनिक और सामाजिक महत्व नहीं था, ऐसा कहने वाले लोगों को उन्होंने श्री कृष्ण जी को पढ़ना चाहिए। एक घटना तो और भी विलक्षण है। महाभारत युद्ध के समय क्रोधावेश में युधिष्ठिर ने अर्जुन की निर्भत्सना की और कहा कि तुम्हारा गांडीव धनुष्य किसी काम का नहीं है, उसे फेंक दो। ऐसा कह दिया युधिष्ठिर जी ने। उस पर अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध करने के लिए तलवार निकाल ली। बाजू में ही खड़े हुए श्री कृष्ण जी ने उसका कारण पूछा तो अर्जुन ने कहा कि जो मेरे धनुष्य का अपमान करेगा उसको मैं समाप्त कर दूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। प्रसंग बहुत ही विकट था। भाई के हाथ से भाई मरेगा, ये निश्चित था। उस समय तुरंत ही श्री कृष्ण कहने लगे कि हत्या के बारे में शास्त्र कहता है कि दूसरे पर टीका करना ये भी हत्या करने जैसा ही होता है।
कृष्ण पर विश्वास रखकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई पर टीका टीका की, बहुत टीका की। कुछ देर बाद अर्जुन शांत हो गया, लेकिन उसने फिर अपनी तलवार निकाल ली। अर्जुन ने कहा, अब क्या है भाई? तो अर्जुन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे भाई का अपमान करेगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने ही अपने बड़े भाई का अपमान किया है तो मुझे आत्महत्या करना अवश्यंभावी है। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने सर पर हाथ मार लिया और देखा कि प्रसंग तो बड़ा ही विकट आ गया है। जिस अर्जुन को सारी कौरव सेना नहीं मार सकी, वो अर्जुन आत्महत्या करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। ये कैसा अनोखा समय आ गया है। एक ही क्षण में अर्जुन ने कहा कि आत्महत्या के विषय में शास्त्र क्या कहता है, ये आपको पता है? शास्त्र कहता है कि अपने आप की स्तुति करना यह भी आत्महत्या करने जैसा ही है। मित्रों, विचार कीजिए, रामायण महाभारत कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़े बड़े तत्व साधारण प्रसंगों से हमें बताकर जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बारे में ही कहते रहते हैं और जो बोलना नहीं चाहिए उतना भी भान नहीं रखते हैं और अपनी आत्मस्तुति ही किए जाते हैं। और श्री कृष्ण भी क्या कहेंगे कि मैं कितना बड़ा, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है, मेरे हाथ कितने बड़े हैं, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मेरी शिक्षण क्या है, मेरा यश क्या है, मेरा गाड़ी बंगला, यत्र तत्व सर्वत्र मैं ही मैं और सिर्फ मैं, ऐसा बोलने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। लेकिन यहाँ अगर महाभारत के रेफरेंस से अगर श्री कृष्ण जी के वाक्य की ओर देखे जाए तो वो भी अपनी आत्महत्या ही करते हैं। उनको यश का महामंत्र मैं नहीं तू, ये पता ही नहीं है। और इस तरह श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर अर्जुन कहने लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी से मैंने कैसा युद्ध किया और पाशुपत अस्त्र कैसा प्राप्त किया, खांडव वन का दाह कैसा किया, नागकुल का संहार कैसा किया। इतना सारा बोलकर वो शांत हुआ और तब कृष्ण जी ने कहा, हो गया तुम्हारा समाधान, अब लड़ने को चलो। महाभारत ऐसी घटनाओं से परिपूर्ण है। यहाँ अपने ध्यान में आता है कि सुभद्रा विवाह, अर्जुन की शपथ, ये दोनों बातें पूर्णतः अलग अलग है, लेकिन पहले व्यक्ति स्वातंत्र्य और फिर मनुष्य के व्यवहार से संबंधित सूत्र है। लेकिन श्री कृष्ण जी को वह मुखोद्गति ही थी। इतना ही नहीं तो उन्होंने योग्य समय पर उसको स्पष्ट और प्रकट भी किया है। अनेक लोगों का तो अभ्यास ही नहीं रहता, लेकिन वो अपने आप की बढ़ाई करते ही चले जाते हैं। तो इस तरह आत्म प्रशंसा करना ही आत्महत्या है। और ये तत्व हमें श्री कृष्ण जी महाभारत में प्रकट करके समझा देते हैं। इसीलिए हमने पौराणिक ग्रंथ जो हमारा इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। और आज ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम रामायण को काल्पनिक कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक चरित्र कहते हैं। इन विषय में हमने अवश्य ही विचार करना चाहिए और हमारे भारतीय तत्व चिंतन और तत्व विज्ञान का प्रायोगिक, प्रत्यक्ष और अनुभविक विचार करके अपने ही देश में हमें उपलब्ध ज्ञान के भंडार से अपने आप को समृद्ध करना चाहिए। यही इस अंक में कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।